चिकन का सालन था वो तैयार हो चुका है। अब जी सूजी ये मीठे हैं माशाल्लाह जी, ये एकदम गुड़ वाले चावल हैं जी। और जी माशाल्लाह जी हमारी जो सूजी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जी आपको एक मज़े की बात बता दें, हमारी ये देगड़ी है ना माशाल्लाह से जी, ये देखे हमारी जो 6 रेसिपी हैं वो रेडी हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जी हाँ करते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माल जान में बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जी शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग जी। हम करके आ चुके हैं। मैंने तो इतनी ईंटें बनाई नहीं क्योंकि मेरी तो बाह में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं काम पे नहीं की थी। तो रिमशा ये सब लोग चले गए थे। मैंने कल भी रोज़ा नहीं रख सकी थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ना ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं रोज़ा मैंने नहीं रखा था। बस मैं चली गई थी इनके साथ, थोड़ी सी ईंटें बनवाई लेकिन फिर नहीं बनवा सकी, फिर मैं आकर सो गई थी। कल रात को भी मैं ऐसे ही सो गई, रात को इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने 6 गोलियां एक साथ मैंने खा ली, पेनाडाल ले ली, बोरोसिन क्या ले लिया, ऐसे मैंने सिरप गोलियां मैंने खाई, तब जाकर ना मुझे रात को ना थोड़ी सी फिर नींद आ गई। 3 बजे फिर मैं उठकर बैठी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी। एक तो सारी रात जो है बारिश रह गई, उसकी वजह से भी हर चीज़ हमने अंदर डाली, तो बकरियां भी अंदर थी। 2 ही 4 पहियाँ आती हैं, जब बकरियां बांध देते हैं तो फिर हमने बस ऐसे बैठ के ही बस नींद ही करते रह गए, बैठे ही रह गए, सारी रात बारिश आती रह गई। लेकिन अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देखें भाई दिन भी निकला हुआ है, लेकिन इस तरफ से ना ये देखें जी बादल ऐसे टुकड़े टुकड़े बन गए हैं। बस पता नहीं क्या अभी चला जाएगा या फिर से ना शाम को आ जाए, क्योंकि बारिश अभी बता रहे थे कि शाम को 7 बजे दोबारा से बारिश है। वो देखा ना। और रिमशा जब से आई है तो इसने अभी तक कोई और काम हमने नहीं किया, बस रिमशा आकर ना यहीं बैठ गई है। इसने कुछ कपड़े अपने बनाने थे तो इसने कहा अम्मी आज बना लूँ, क्योंकि सुबह तो फिर 3 रोज़े हो जाएंगे ना। तो भी सऊदी में दूसरे मुल्कों में तो भी कल ईद होगी, तो हमारी तरफ से एडवांस में सबको ईद मुबारक और रोज़े भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ऐसे नेक और नेक इंसान को किस्मत से ही मिलती है। आज तो ज़िंदा थे तो ये माह रमज़ान देख लिया, जो भी नसीब में नेकियां थी की हैं, अगला माह रमज़ान तो पता नहीं ज़िंदा होंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो देखते हैं जी रिमशा ने क्या बनाया हुआ है। क्योंकि मेरा एक सूट था जो आपियों ने भेजे थे ना, तो उनमें अनसिले भी सूट थे, तो वहाँ से मैंने एक लिया था, नानी ने दिया था, तो वहाँ से जो है ना मैंने अपना सिलाई किया, तो वहाँ से कपड़ा जो है ना काफ़ी बच गया था। तो मैंने सिस्टर की जो है ना बेटी के जो कपड़े थे वो मंगवाए। ये जो है ना मेचा मंगवाया, उसके खुद के पता नहीं, मेरे ख्याल में मम्मी सैमा ने या किसी और जगह से उसने सिलवाए हैं जी। तो ये जो है ना मैंने मंगवाया और जो है ना इसकी मेचे से फिर जो है ना मैंने ये सूट सिला। ये देखिए जी, ये ना रिमशा ने जोड़ा सिया है, किसका नाम है, जोया का जी। ये जोया का ससी की बेटी का सूट जी सिया। इसने अपना सूट सिया था तो उसके जो कपड़ा बच गया है तो उसने ना ये देखे जी माशाल्लाह, ये देखे ये खूबसूरत सूट जी दिया, यहाँ लेस मैस भी लगाई है माशाल्लाह जी। चले जी ये ने रिमशा ने दिए, जोया का सूट है। और आपका आप अपना भी दिखवा दें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गला घेरा बनाया और फिराक जी बनाई है, देखे जी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। और ये जी देखे रिमशा का सूट है माशाल्लाह जी, इसने खुद का भी फिराक बनाया है और भांजी का भी फिराक बनाया है। ये इसके साथ का दुपट्टा जी जी दुपट्टा है। ये हमारी आपियों की तरफ से जो कपड़ा आया था ना, तो उसमें ना कुछ भाई अनसीते भी कपड़े थे, तो फिर जो अम्मी ने तकसीम किए थे, बड़े भाई के पास थे, बोरे आए थे तो उनमें थे। ये शलवार है जी माशाल्लाह जी, पहुँचे इसके बिल्कुल बने हुए हैं और कमीज़ का भी गला बना हुआ है। देखिए जी गला घेरा जी माशाल्लाह जी, देखिए जी बहुत ही खूबसूरत है। बस ये अल्लाह से उनको बहुत दे, जितनी दूर बैठ कर ना हम गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, तो सुना अल्लाह इससे भी ज़्यादा उनको अता करे। सुना अल्लाह उन्हें दे बच्चे दी हयाती रखे। सुना अल्लाह दिए इस महीने में हम गुनाहगार हैं, जो भी नेकियां की हैं, सुना अल्लाह उनका सवाब भी हमारी उन आपियों को, हमारी माँ जी को, हमारे
भाई हैं, भांजियाँ हैं, उनके हक में कबूल करे, आमीन। क्योंकि वो इतनी दूर बैठकर भी उन्होंने हमें कर्जे से आज़ाद किया। हमारे बच्चों को अच्छा खाना खिला रहे हैं। जब हम रोज़े रखते थे तो पानी के साथ ही खोलते थे, लेकिन आज तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हर रोज़ चिकन, चावल, बिरयानियाँ, हर चीज़ बन जाती है। फल फ्रूट अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये तो ठंड है, वरना पानी बनता था इंदिए। ये सब उनकी वजह से है। सुना अल्लाह इससे भी उनको ज़्यादा दे। सुना अल्लाह उन्हें दे बच्चे दी हयाती करे। सुना अल्लाह उन्हें दी वड्डी ज़िंदगी करे। सुना अल्लाह उन्हें दे दिल दी जो भी ख्वाहिश है, सुना अल्लाह इन नेक महीने दे सदके पूरी कर। उन्हें को दुनिया दी हर खुशी अता कर। वो इतनी दूर बैठ के भी तेरे गरीबे को अच्छा खाना खिला रही है। बीमार हैं उन्हें को पैसा भेजे, उन्हें कुछ दिए, दुख तकलीफ हर ही मदद करें दे बैठन। सुना अल्लाह इससे भी ज़्यादा उनको अता कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी घर का काम जो है मैंने इंशाल्लाह मैंने करवा दिया है। अब जी मैं जा रही हूँ खाला के घर। ये देखिए जी ये भट्ठे की सिलें लगी हुई हैं माशाल्लाह। और पास में ये देखिए जी ये ना छोले की, मूंगी की जो भी चीज़ होती है ना उसकी कट जो है ये भी, और ये लकड़ी भी मिक्स करके ना ये फिर डालते हैं भट्ठे पे, इस पे डालते हैं और फिर आग वगैरह आती है। भजा 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 भजा, इस आदमी मेरे साथ आ रहा है, भजा। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ क्योंकि आज खालू की जो है जुमेरात है तो वो बना रहे हैं। तो मैंने कहा जाकर ना देखती हूँ कि कैसा इंतज़ाम हुआ है। ये देखिए जी ये बांस में ना अजीब सी ना ये किक्कर होता है। एक तो किक्कर होता है बड़ा होता है, ये जो होते हैं ना छोटे छोटे ऐसे जंड होते हैं, ये भी पास में हो रहा है। बकरियाँ बहुत अच्छा खाती है। कभी मेरा दिल करे यहाँ लेकर आ जाऊँ ना बकरियों को ना, यहाँ खिला जाऊँ। और जी मैं खाला के घर आ चुकी हूँ और यहाँ सैमा भाभी लगी हुई है। मुझे लगता है चूल्हे पे मुझे बताया गया था कि यहाँ ना खालू के जुमेरात के लिए ना चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो मैंने घर का काम सारा जो ख़त्म करके ना मैं इस तरफ आ गई थी क्योंकि अब मैं तो इतनी काम नहीं कर सकती। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। रिमशा जो है वैसे तो पढ़ रही थी, पढ़ के ना फिर उसने ना काम करना है। तो यहाँ सैमा भाभी ने यहाँ देगड़ी रखी हुई है चूल्हे पे, लगता है चिकन बना रही है। और यहाँ किसी चीज़ को भी दम दिया हुआ है। क्या बनाया है भाभी? यहाँ मीठे गुड़ वाले चावल बनाए हैं जी, चाहे चावल बनाए हैं, अब गोश्त बना रहे हैं, फिर सेवा और सूजी बनाए। जी हाँ, आज लगता है 7 चीज़ें बना रहे हैं। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि रूहें लानी पड़ती हैं। जी हाँ, ये उन्हीं के लिए बना रहे हैं। जुमरात भी कर देंगे ना जी, तो ये भी हो जाएगा। पहली ईद है ना। जी हाँ हाँ, पहले ईद पे लेते हैं, लेकिन किसी ने बताया कि वो कहते हैं कि ईद वाले दिन रलाते हैं। नहीं, खाला तो कह रही थी कि जब दिल करे। अम्मी हाँ जी, अच्छा ईद से पहले रला लेना चाहिए। अच्छा, हाँ फिर ठीक है। हाँ बस मुझे भी ऐसे किसी बता रहे थे कि ईद वाले दिन बनाते हैं। मैंने कहा देखे भी हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ तो नहीं है ना, क्योंकि ये पहली हमारे यहाँ फौतगी हुई है। बच्चे तो होते हैं भी, छोटे तो हुए हैं, लेकिन बड़ा कोई ऐसा नहीं हुआ। तो नानो और दादो हुए तो सही, लेकिन उस टाइम हमें भी याद नहीं है। तो फिर अम्मी को पता होगा तो फिर उसने ठीक कहा होगा। ये देखिए जी ये चिकन भी हमारा बन रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि मीठे गुड़ वाले चावल जो होते हैं कोई पता नहीं, परसों ईद भी बन सकती है। जी हाँ, क्योंकि अगर आज रात को चांद दिखता है तो फिर ये साथ में ही ईद बन जाएगी, मक्के मदीने भी और यहाँ भी। हाँ जी, इसलिए हमने सोचा कि जुमेरात तो वैसे भी करनी है ना। जी हाँ, इसलिए 7 चीज़ें बनाकर पहले ये काम कर लेते हैं। जी हाँ जी, ये काम तो ज़रूरी है क्योंकि पहली ईद है तो सबके लिए खुशी की ईद है। सुन अल्लाह हर मुसलमान को ऐसे खुशियाँ नसीब करे। लेकिन वाकई ये खुशी भी है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा सदमा भी है क्योंकि ये जब भी ईद आएगी, खुशियाँ बेशक, खुशियों में इंसान खुश भी होता है और दुख में दुख भी होता है। एक पहले ये हुआ कि भाई शौकत चला गया, आप ही रुकैया है और हमारी मासी है। हमारे लिए भी, सब फैमिलियों के लिए जब भी रोज़े आएंगे बहुत खुशी होगी। सुना अल्लाह ऐसे दिन हमेशा लाए ज़िंदगी में, नेक दिन है। लेकिन हमारे खालू की याद ना
फिर से हमें ताज़ा कर देगी। जैसे भी ये वक्त है, जी हाँ, वो कभी नहीं भूल सकते हम। वैसे तो हर दिन हम याद करते हैं, लेकिन जब वही दिन आता है ना तो ऐसा लगता है कि इंसान फिर से ना सारे गम ताज़ा हो गए हैं। हमारे लिए तो कभी नहीं ख़त्म होंगे। जी हाँ, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो चले जाते हैं वो कभी नहीं आते, और हमने वहाँ जाना है तो कभी नहीं भूल सकते। बस सुन अल्लाह, अभी रुकैया का भी घर उजड़ गया और हमारा जो चिकन का सालन था वो तैयार हो चुका है। अब जी सूजी जो है वो तैयार कर रहे हैं। बाद में ना सेवियाँ तैयार करेंगे। जैसे ये सूजी बन जाएगी, बस थोड़ी थोड़ी ख़त्म के लिए ही बनानी है। तो क्योंकि शाम को ना एक तो भी देग भी होगी, इफ्तारी का टाइम होगा, इसलिए हमने टाइम से शुरू किया कि ताकि रोज़े के टाइम तक ना हर चीज़ ना बन जाए, क्योंकि 7 चीज़ें हैं जब सारी ना बनानी है। इसलिए हम टाइम से शुरू हो गए हैं कि जब तक रोज़े का टाइम हो ये कि काम हो जाए और देग वाला काम भी हो जाए। देखिए जी, जैसे ये बुनाई इसकी की जा रही है, लाल ये होगी थोड़ी तो फिर ना इसमें पानी डाला जाएगा। फिर जी सीनियाँ भी साथ में बनाएंगे। जो ना चावलों को दम लगा हुआ था, चला रहे नहीं है, मीठे हैं माशाल्लाह जी। ये एकदम गुड़ वाले चावल हैं जी, मीठे। और जी माशाल्लाह जी, हमारी जो सूजी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जी हम इसे उतार के रख रहे हैं, और अब हम जी सेवियाँ जो हैं वो बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम जो है जल्दी जल्दी करीब आने की कोशिश कर रहा है, और हम भी अपनी कोशिश में जल्दी जल्दी कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, चलो जी इनको दम लगाओ और सेवियाँ वाली देगड़ी जो है वो डालो। और जी माशाल्लाह जी, हमारी जो सेवियाँ हैं वो हमने बनाना शुरू कर दी हैं। ये भी हम भोनवियाँ बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक तो दूध चाय के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो दूध था नहीं, क्योंकि अगर होटल से इस टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जब को मिल दिए थे रोज़े के बाद ना फिर होटल से मिलेगा, तो उस टाइम तक ना फिर आपको पता है कि ख़त्म ना भी, जब रोज़ा खुलता है तो उससे थोड़ी देर पहले ही ख़त्म दे देते हैं। बाद में चलो कोई कर दिया, लेकिन दूध जो है वो पहले देते हैं। तो दूध मिला नहीं, तो ये भी हम भोनवियाँ ही बना रहे हैं। चलिए जी, ये भी लिए, बस इनको ना अच्छी तरीके से इनकी भुनाई करनी है, फिर इनमें पानी डालना है। बस ये एक जी ये चीज़ रह गई है, और जी एक 2 फुल्कियाँ बनानी है जी, रोटियाँ, वो भी हम यही तवे पे बना लेते हैं। और जी माशाल्लाह जी, हमारी चीज़ें जो है मुकम्मल हो जाएंगी, और ऊपर से टाइम भी हो जाएगा ना, तो फिर ना तारक भाई को बुला करना तो ख़त्म हर चीज़ का ना दे देंगे। फिर वहाँ जाकर ना फिर देग का इंतज़ाम तो वही कर रहे हैं, बना रहे हैं। लगता है पता नहीं कि चावल तो कल से आए हुए हैं, बकाया सामान नहीं था तो भाई लेने के लिए गए हुए हैं। तो ये सामान हम पूरा करते हैं, वहाँ पे देग वो बनाते हैं, तो फिर जो अपना काम में मुकम्मल हो जाएगा। ज़िंदगी है, चल रही है, जो इस दुनिया में है वो भी है, जो चला गया है उसको पता नहीं वहाँ भी यही काम है, पता नहीं क्या है कि वो जाता है जो दुनिया से चले गए हैं। चले जी, हमारी सेवियाँ जो है ये भी रेडी होने वाली हैं। बस अभी इनमें ना पानी डालेंगे, इनको ना लाल करेंगे। आपको एक एक दिखाई दे रही है, वो देखिए जी, वैसा इनको करना है, क्योंकि जिधर से आग ज़्यादा लगती है ना वहाँ लाल हो जाती है, बकाया जो है वो चिटियाँ ही हैं। चलिए जी, अभी इनकी हमने भुनाई ना बहुत अच्छे से करनी है। ये देखिए माशाल्लाह जी, घी जो है बिल्कुल तिड़के मार रहा है। अब जब इसमें पानी डालेगा ना फिर मज़ा आएगा। और जी आपको एक मज़े की बात भी बता दें, हमारी ये देगड़ी है ना वो ऐसा होती चूल्हे के बीच में बैठ गई है। मासी जरी भुनाई करो वो एक साइड से जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये देगड़ी जो है चूल्हे से उतर कर नीचे बैठ गई है। क्या करें जी, क्योंकि इतनी चीज़ें बनानी है और हमारे पास इतनी देगड़ियाँ थी नहीं, बस हैमा भाभी की थी और जो आसमा की शमी बाजी की सब जी ट्राई कर चुके हैं। और जी ये देखें जी, ये जी इसका जो होता है जी तिड़का, ये जो लगा है ये सेवियाँ को जो तिड़का, माशाल्लाह जी हमारा पानी जो है ऐड हो चुका है। इसमें इस साइड वाली वो लगी हुई है, वहाँ पे उनको उतार दें। एक साइड पे इधर भी लगी हुई है अभी, वहाँ
जी चले जी, पानी हो गया जी। अब देगड़ी जो है नीचे चली गई है, अब ये आग नहीं जल रही जो, इसको ना दोबारा अब देगड़ी को जी उठाते हैं और फिर जी आग जलाने की कोशिश करते हैं। अब जी इसमें ना चीनी ऐड की जा रही है। बस जी जैसे इसका पानी ख़त्म होगा तो हमारी सेवियाँ जो रेडी हो जाएंगी जी माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह जी हमारी सेवियाँ जो वो भी तैयार हो चुकी हैं। बस थोड़ा सा इनमें जी पानी रहता है, जैसे ये इसे ना अच्छी तरीके से हमने सुखाना है। ये मुकम्मल सूख जाएगा तो इसे उतार कर ना फिर जी हम ना रोटी बनानी है। बस रोटी जैसे हमारी तैयार हो गई तो फिर ना मुकम्मल हर चीज़ हो जाएगी। तो फिर ना बस टाइम भी होने वाला है, भाई को फिर बुलाएंगे। जैसे टाइम होगा तो फिर आकर ना उसने ख़त्म देना है। ख़त्म के बाद ही फिर वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ फिर देख भी तैयार हो रही है। क्योंकि कह रहे थे महराज आया था, कह रहा था कि अम्मी सब ना काम में लगे हुए हैं, बस मैं यहीं बैठी हूँ तो ये चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा चल ठीक है, आज वो काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो वैसे कोई काम कर नहीं सकती, तो बस देखती ही बैठी हूँ। मैंने वैसे सफाई मैंने सब वहाँ अपने दर की सारी सफाई मैंने कर दी थी। तो गंद भी मैंने इकट्ठे करके रिमशा को कहा था कि आप जैसे कुरान पढ़ रहे हैं तो पहले ना ये गंद मिल के बैठ है फेंक देना, फिर आपने ना बर्तन धोने। तो कह रहे थे आज आई हुई हैं, तो मैंने बड़ी भाभी और सबको बुलाया कि बर्तन धो, आज आकर ना काम करवा लो, क्योंकि मेरे हाथ की वजह से ना मैं काम नहीं। ऐसे तो रिमशा और मैं दोनों ना काम कर लेती हैं साथ में, लेकिन आज फिर रिमशा अकेली थी तो मैंने सबको कहा है कि आ जाओ। तो फिर तीनों भाभियाँ ना साथ में लगी हुई हैं, वहाँ ना काम ना मुकम्मल करवा रही हैं। जैसे हमारी ये सेवियाँ रेडी होती हैं, बेटी हम रोटियाँ इंशाल्लाह से जी ये देखे हमारी जो 6 रेसिपी हैं वो रेडी हो गई हैं। ये देखे ये जी ये गुड़ वाले चावल हैं, और ये जी सेवियाँ हैं, और ये चिकन, और ये क्या है, ये क्या है, ये तो मुझे नाम भी नहीं आता मी। हाँ जी चले जी ये सूजी, और वो जी चावल, वो कौन से चावल, वो आलू मटर वाले चावल है जी। और वहाँ पर जी हमारी रोटी भी आ चुकी है। तो आप जो है ना वैसे तो पूरी फैमिली को रोज़ा है, मगर हमने जो है ना पूछा है तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ना ख़त्म कर दे, और जो है ना आपको रोज़ा है तो आप ख़त्म पढ़ के ना फिर ये सब रख देना, तो जब रोज़ा खोलना तब जो है ना पूरी फैमिली रल मिलकर खा लेना। देग भी बनानी है। तो जब मौलवी साहब से पूछा है ना तो उन्होंने कहा है कि आपने अभी दिन खड़ा हो तब आपने ख़त्म आपने दे देना है। हाँ जी, बाद में चाहे आप जिस वेले रोज़ा खोलें आपकी मर्जी है, खाएं पिए तमें दी, लेकिन आपने ख़त्म पहले दिवाना है जी। हाँ इसीलिए सब चीज़ रेडी हो चुकी है, बस फल फ्रूट बना रही है, पहले ख़त्म दिवाते हैं, फिर ना इनको रख के ना फिर देग के लिए जाते हैं, क्योंकि देग का सामान भी आ चुका है। हाँ जी चलें जी माशाल्लाह। और जी हम जो है ना घर आ चुके हैं, क्योंकि जो थे ना हमने वो जो खाने बनाए थे साथ, तो वो जी हमने मस्जिद में दे दिए हैं। मतलब कि वो जो मौलवी होते हैं जो पढ़ते हैं, तो हमने जो है ना साथ जो बनाई थी चीज़ें तो हमने वहीं दे दिए कि आप ही जो है ना ख़त्म भी कर देना, और जो है ना जब रोज़े का टाइम हो तो फिर जो है ना रोज़ा खोल कर और खा लेना। तो हमने जी यहाँ तो फिर देग बन जाती है ना। हाँ जी। और फिर वो सारी चीज़ें बनाई थी वो खालों के लिए, क्योंकि पहले ना भी खाला बस एक प्लेट ही बनाती थी तो भी ख़त्म दिवा देती थी, नींद भी नहीं थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप ही ने सब ने उसके साथ तावन किया है, तो उसने भी सारा सामान ये बनाया है, सब चीज़ें फल फ्रूट भी मंगवाए हैं, और सारी चीज़ें भी साथ 6 चीज़ें बनवाई थी, साथ में फल फ्रूट थे। तो फिर वो सब ना उन्होंने मस्जिद में दी, अल्लाह के घर में दे दिए, क्योंकि वहाँ ना बहुत तादाद में लोग होते हैं, बेरोज़ा खोलने आते हैं, नमाज होती है, तराबियाँ होती है, तो इसीलिए सब चीज़ें ना वहीं दे दी हैं कि ख़त्म भी आपने करवा देना है, और ये सब रोज़ों में आपने रोज़ेदारों को खिला देना है। हाँ जी। यहाँ तो फिर देग बनेगी ना, तो फिर यहाँ तो वही पूरी हो जाती है, और सारा भी हम यही। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत प्यारी आप ही की तरफ से हम तो हर रोज़ जो है ना खाते हैं, कभी कुछ चीज़ तो कभी कुछ चीज़। तो सब चीज़ें हमने वहाँ दे दी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं हुआ था रोज़े का, तो हाँ जी। वो सब चीज़ें चले गए हैं वहाँ देने के लिए। तो अब भाई भी देग का सामान लेने के लिए गया है, तो बर्तन सब कुछ ये हम धो के हो गए हैं। तो बस जैसे ये आते हैं तो फिर हम अब देग में तैयारी की शुरू करते हैं, तो रोज़े का टाइम भी हो जाएगा। हाँ जी। और जी माशाल्लाह से हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो गई है, तो इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नहीं तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।